नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लोज सेट के बारे में। और क्लोज सेट को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें ओपन सेट के बारे में आना चाहिए। ओपन सेट के बारे में मैं पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूं। आप इस आई टैब बटन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं, वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि क्लोज सेट की जो डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन देखकर ही पता चल जाएगा कि इसका जो कंसेप्ट है ओपन सेट पर टिका हुआ है। देखिए, कोई भी सबसेट है ई, वो आर का सबसेट है ना, उसको हम क्लोज सेट कहते हैं। इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ आर माइनस ई इज ओपन सेट, या आर माइनस ई विल बी ओपन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आर माइनस ई का क्या मतलब है? आर माइनस ई से मेरा मतलब है कि आर माइनस ई से मेरा मतलब है, जैसे ये हमारा कोई भी यूनिवर्स सेट है, ठीक है, और रियल एनालिसिस में यूनिवर्स सेट का काम रियल नंबर्स का सेट करता है। तो उसका कोई भी सबसेट ले लिया ई। अब ई को हमें क्लोज सेट बताने के लिए क्या करना है? जो इसका आर माइनस ई है, आर माइनस ई का मतलब ये वाला पार्ट है, आर के बाहर वाला पार्ट है ये पूरा। इस पार्ट को अगर हम ओपन सेट प्रूव कर दें तो ई जो सेट है वो अपने आप में क्लोज सेट होगा। आर माइनस ई इस तरह से भी लिखते हैं इसे, इस तरह से अकेला ई या ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो सभी डिनोटेशंस इसके लिए ही हैं। आर माइनस ई कहने का मतलब कि आर माइनस ई को हम ओपन प्रूव कर दें तो हमारे पास जो ई है वो क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में क्या, हर और बुक्स में ये डेफिनेशन भी लिखी हुई होती है कि इफ़ every limit point of set E every limit point of set E is in E itself। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर सेट का प्रत्येक जो लिमिट पॉइंट है वो भी सेट के अंदर ही हो, जो सेट हमें दिया है। मान लीजिए सेट जो ई दिया है ना हमें, ई का अगर हर एक लिमिट पॉइंट सेट ई में है तो सेट को हम क्लोज सेट कहेंगे। या फिर अगर सेट जो सेट दिया है उस सेट को के पूरक सेट को, आर माइनस ई सेट को, अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट को ओपन सेट प्रूव कर दें तो भी ई जो सेट है वो क्लोज सेट होगा। इन दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को हम बता सकते हैं, किसी भी एक डेफिनेशन का आधार ले सकते हैं। देखिए, जब हमने ओपन सेट पढ़ा था तो देखिए, यहाँ मैं बार बार पिछले वीडियोस का नाम लूँगा, क्योंकि हम जो ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये पिछले वीडियोस पर बेस्ड है। पिछले वीडियोस का नेबरहुड का कंसेप्ट, पिछले वीडियोस से लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें, आपको समझ में आएगा, तब ये वीडियोस अच्छे से समझ में आएगा। और आने वाले वीडियोस, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कॉम्पैक्ट सेट पढ़ना है तो वो और भी अच्छे से समझ में आएंगे अगर आपको पिछली चीज़ें क्लियर हैं तो। देखिए, जब हमने ओपन सेट पढ़ा था तो ओपन सेट का एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हमने ओपन इंटरवल को लिया था। वैसे ही जब हम क्लोज सेट पढ़ रहे हैं तो क्लोज सेट का एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम क्लोज इंटरवल को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ई एक क्लोज इंटरवल ले लिया ए कोमा बी, तो इस क्लोज इंटरवल को हमें बताना है कि ये क्लोज सेट है या नहीं। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक, डेफिनेशन कहती है कि इस ए कोमा बी को प्रूव करने के लिए हमें आर में से ए कोमा बी हटा दो, यानी आर माइनस ए कोमा बी जो बचेगा उसको ओपन बता दो, तो ये जो ए कोमा बी है ये अपने आप में क्लोज सेट होगा। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्लोज इंटरवल है ए कोमा बी, जिसमें ए और बी इंक्लूड है। ठीक है, तो आर में से घटाने पर क्या बचेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स, और
वहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स, यानी प्लस इन्फाइनाइट से लेकर बी से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक के एलिमेंट्स, और इधर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर ए तक के सारे एलिमेंट्स आर माइनस ए में होंगे। यानी कि हम जो आर माइनस ए बी है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट टू ए एंड यूनियन ऑफ बी टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ओपन सेट की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ये हमारे पास एक ओपन सेट है, और उसी के अनुसार ये हमारे पास एक और दूसरा ओपन सेट है। और डेफिनेशन के बाद में जो थ्योरम्स पढ़ी थी उनमें हमने पढ़ा था कि दो ओपन सेट का जो यूनियन होता है, दो क्या फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, यूनियन तो सभी का, हमारे पास एक ओपन सेट मिलता है। और क्योंकि ये ओपन सेट होगा तो R माइनस ए कोमा बी ओपन सेट होगा, तो R माइनस ए कोमा बी अगर ओपन सेट है तो ए कोमा बी क्लोज सेट है, ए कोमा बी ये बनता है और ये एक क्लोज सेट है। इसके और एग्जांपल्स के रूप में अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने सेट E की जगह क्लोज सेट ना लेकर क्लोज इंटरवल ना लेकर अगर हम R खुद ले लेते हैं, तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना है, इसको क्लोज बताने के लिए हमें R माइनस आर करना है। ठीक है, R माइनस आर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जैसे ही हमें R माइनस आर करने पर 5 मिलेगा, तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि 5 ओपन सेट है, और 5 अगर ये ओपन सेट बन जाता है तो डेफिनेशन के अनुसार R क्लोज बन जाएगा। और पिछले ही वीडियो में हम देख चुके हैं कि R अपने आप में ओपन सेट भी है। क्यों? क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन के अनुसार कोई एक पॉइंट लो, उस पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ। अगर कोई ऐसा एप्सिलॉन है जिसके लिए एप्सिलॉन नेबरहुड पूरी तरह से R में है, तो वो X इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, और हर एक इंटीरियर पॉइंट बनते ही R अपने आप में ओपन सेट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं ये सारे के सारे ओपन नेबरहुड्स हैं, और ये सारे के सारे रियल नंबर्स का ही खेल है, रियल नंबर्स में ही चल रहे हैं। तो ये नेबरहुड रियल नंबर्स में ही होना है, और रियल नंबर्स का सेट ओपन सेट है। तो R माइनस आर किया तो ये हमारे पास ये भी ओपन आ गया, मतलब R क्लोज सेट भी है। तो R ओपन सेट भी है और क्लोज सेट भी है। अगर हम ओपन सेट और क्लोज सेट का कुछ इस तरह से वेन डायग्राम बनाए ना, जहाँ ये R हो, यूनिवर्स हो, यूनिवर्स से मतलब रियल नंबर्स का सेट हो, ये ओपन सेट का कलेक्शन हो, और ये क्लोज सेट का कलेक्शन हो। ठीक है, ये है ओपन और ये है क्लोज। तो कुछ सेट होंगे जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, जिनमें एक तो हमने देख लिया R के बारे में कि R ओपन भी है और R क्लोज भी है। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल ले, जैसे 5 ले लें। ठीक, तो E बराबर 5 लिया हमने, तो हमें प्रूव करना है कि 5 ओपन है या क्लोज। तो 5 को ओपन और क्लोज प्रूव करने के लिए हमें R माइनस 5 करना पड़ेगा। R में से कुछ भी नहीं घटाया तो कुछ भी नहीं गया, पूरा का पूरा R बचा। तो ये जो बचता है R माइनस 5 को हमें ओपन प्रूव करना है। अब क्योंकि R तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, R ओपन होता है, तो R ओपन होता है तो R माइनस 5 ओपन, R माइनस 5 ओपन तो 5 क्लोज। डेफिनेशन के अनुसार अगर R माइनस E ओपन तो E जो R का सबसेट है वो अपने आप क्लोज। तो ये यहाँ से प्रूव होता है। और एक और एग्जांपल ले, अगर जैसे हम मान लीजिए हमने सेट लिया Q E बराबर, ठीक है, तो जैसे ही E बराबर Q लिया तो हमें प्रूव करना है कि R माइनस Q को ओपन हो जाए। अगर Q क्लोज है तो R माइनस Q को ओपन होना पड़ेगा। जब R माइनस Q हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही R माइनस Q किया हमें QC मिलेगा, और QC अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसमें परिमेय तो होने वाली नहीं है। देखिए QC को ओपन प्रूव करना है। अब QC के बारे में हम जानते हैं कि ये ओपन सेट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि QC में से अगर कोई भी एक पॉइंट लिया हमने
एक्स ले लिया तो उसका अगर एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया तो क्या ये क्यू सी में बिलोंग करता है? ये नहीं करता है, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है और दो रियल नंबर के बीच में अपरिमेय के साथ साथ इनफाइनाइट परिमेय और इनफाइनाइट परिमेय और इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है कि x इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। जब x इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा तो QC ओपन नहीं होगा। जब ये ओपन नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा। जब ये ओपन नहीं होगा तो R माइनस क्यू ओपन नहीं होगा। R माइनस क्यू ओपन नहीं होगा तो Q कहाँ से क्लोज होगा? Q क्लोज ही नहीं है। तो इसका मतलब जो Q है क्लोज सेट नहीं है। और Q हमने ओपन सेट में भी देखा था कि Q ओपन सेट भी नहीं है, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए भी जरूरी है कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन Q में बिलोंग करने चाहिए। अब Q में जब ये बिलोंग, क्योंकि ये Q में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं होती है, तो Q में बिलोंग नहीं करता, x इंटीरियर नहीं बनता, तो Q का कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं बनता। और Q का जब कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं बनता तो Q ओपन सेट नहीं बनता। जब Q ही ओपन सेट नहीं बनता और यहाँ से हमने देख लिया कि Q क्लोज भी नहीं है, तो Q वो सेट है जो ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है। आप अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का अगर समुच्चय हम लेते हैं, ठीक है, तो जिसमें ये नंबर होंगे i या z, जो इससे भी लिखना चाहो आप, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है, ये पूर्णांकों का समुच्चय। अब हमें इसे बताना है कि ये क्लोज है या ओपन है। तो इसको क्लोज या ओपन बताने के लिए हम क्या करेंगे? r माइनस जेड करेंगे। r माइनस जेड अगर ओपन बनता है तो ये z क्लोज बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो r माइनस जेड करने पर हमें क्या मिलेगा? तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि जैसे ही हमने r माइनस जेड किया तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3 से -2 का यूनियन, -2 से -1 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 0 से 1 यूनियन, ऐसे ही आगे और ऐसे ही इधर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही r माइनस जेड किया हमने उसको इस तरह से लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें से जैसे ये रियल लाइन, ये अपना -2, ये अपना -1, ये 0, ठीक है। हमने यहाँ ये -3, हमने यहाँ लिखा है -3 से -2 का ओपन इंटरवल ये, और फिर लिखा है -2 से -1 का ओपन इंटरवल, यानी -2 से -1 का। -2 से पहले वाले सारे इसमें और -2 के बाद वाले सारे इसमें, ना तो इसमें -2 इंक्लूड, ना इसमें -2 इंक्लूड, -2 से छोटे सब इसमें, -2 से बड़े सब इसमें, तो सिर्फ -2 नहीं है, यानी r में से हमने सिर्फ और सिर्फ इन जेड्स को हटा दिया। जैसे हमने r में से इन जेड को हटा दिया तो हमने इसके यूनियन के रूप में लिख दिया इनको। जब हमने इनको इन यूनियन के रूप में लिख दिया और हमें पता है अच्छे से कि क्लोज जो ओपन सेट है और ओपन सेट का यूनियन चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, उनका यूनियन हमेशा ओपन सेट होता है। तो ये क्योंकि एक ओपन इंटरवल है तो ये एक ओपन सेट है, ये अपने आप में ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, और सारे के सारे ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन सेट होता है। ये हम पिछले वीडियोज़ में अच्छे से देख चुके हैं। तो r माइनस जेड करने पर हमारे पास जो सेट मिला वो हमारे पास क्या मिला? ओपन सेट। जब r माइनस जेड ओपन सेट है तो z डेफिनेटली क्या है? क्लोज सेट है, ठीक। अब यहाँ एक कंट्रोवर्सी नज़र आती है दूसरी डेफिनेशन से कि सेट का प्रत्येक लिमिट पॉइंट सेट में ही होना चाहिए। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट E इज इन इटसेल्फ Z। तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ इस सेट का क्या कोई लिमिट पॉइंट इस सेट में है? नहीं है। पहली बात तो ये कि इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जब लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था अच्छे से कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दोनों का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। जब इनका लिमिट पॉइंट नहीं है तो कहाँ से कलेक्शन करें लिमिट पॉइंट का? जब है ही नहीं तो सेट में ही नहीं है, तो फिर हम पहली वाली डेफिनेशन पर जाते हैं। पहली वाली डेफिनेशन के अनुसार
z r माइनस जेड को हमने ओपन बता दिया, और जब r माइनस जेड को ओपन बता दिया तो हमने बता दिया कि z जो r का सबसेट है वो क्लोज हो गया। ठीक है, जब अगर हम ये इस तरह के एग्जांपल्स थे जो कुछ स्टैंडर्ड सेट थे, अगर हम क्वेश्चन में आने वाले किसी दूसरे तरह का एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया है हमें ये 0 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 इस तरह का सेट दिया है। ठीक है, ये 1/n, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं ये 0 ये 1, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये सेट इधर आते जाएंगे। और लिमिट पॉइंट वाले सेट में मैंने आपको बताया है अच्छे से कि जो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है, और 0 को इस सेट में इंक्लूड किया हुआ है। जब 0 इस सेट में इंक्लूड किया हुआ है तो डेफिनेटली इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है सेट में ही है, और जब सेट के लिमिट पॉइंट इसी में है तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि जो सेट ई है वो क्लोज सेट है। पहली वाली डेफिनेशन भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि हम इसको माइनस इनफाइनाइट से 0 तक लिख लेंगे और 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल बना लेंगे। तो जो ओपन इंटरवल बनेगा वो यूनियन के रूप में बनेगा। अगला ओपन इंटरवल हम 1 से 1/2 के बीच में बना लेंगे, और फिर उससे अगला 1/2 से 1/3 के बीच का बना लेंगे। तो कुल मिला के हमें जो इंटरवल्स मिलते जाएंगे वो जो भी मिलेंगे उनका यूनियन करेंगे। तो ये मतलब उन इंटरवल्स को में ये एलिमेंट्स तो छोड़ ही देंगे। जब ये एलिमेंट्स छोड़ देंगे तो पहली डेफिनेशन के अनुसार वो सारे इंटरवल्स ओपन इंटरवल बनेंगे, और ओपन इंटरवल बनने पर r माइनस ई ओपन सेट बन जाएगा। इस तरह से जो e बनेगा ये वो क्लोज बन जाएगा। तो ये इसकी ये वाली डेफिनेशन है। तो देखिए ये क्लोज सेट का कंसेप्ट है। हम इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, इनके बारे में अगर चर्चा करें ना तो इसकी थ्योरम्स उसी तरह से हैं। कुछ थ्योरम्स हैं जो उसी तरीके से हैं। पहली तो इसकी ये डेफिनेशन है वो अपने आप में एक थ्योरम है, क्योंकि डेफिनेशन एक थ्योरम का ही, एक थ्योरी का ही एक्सटेंडेड रूप होता है, और उसी को फिर डेफिनेशन बना दिया जाता है। किसी थ्योरी को डेवलप किया जाता है और वो थ्योरी हर एक चीज़ के लिए अप्लाई होने लगती है, तो उसको स्टैंडर्ड रूप में डेफिनेशन जैसी चीज़ में दे दिया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है कि ई को हम क्लोज कहेंगे यदि r माइनस ई ओपन है। तो ये एक थ्योरम है। अगर r को क्लोज है यदि और केवल यदि ई r माइनस ई ओपन है, तो और इसका रिवर्स भी, यदि r माइनस ई ओपन है तो यदि और केवल यदि ई क्लोज है। तो ये अपने आप में एक थ्योरम है। तो ये तो एक डेफिनेशन थी जो हम देख ही लिए। इसकी जो थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो पिछली थ्योरम्स की तरह ओपन सेट में जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी कि दो क्लोज सेट का यूनियन क्या क्लोज सेट होगा, दो ओपन सेट्स का यूनियन क्या इंटरसेक्शन, दो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन क्या इंटरसेक्शन होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन का क्या होगा, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का क्या होगा, ये चीज़ें हम अभी देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट दिए हैं A एंड B। ठीक है, दोनों क्लोज सेट हैं। जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को थ्योरम के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बस यहाँ समझ ले। या हम समझने के लिए तो आते ही हैं, बाकी लिखी हुई चीज़ें तो हैं हमारे पास सभी। देखिए हमारे पास दो सेट दिए हैं A और B। हमें प्रूव करना है कि जो A यूनियन B है वो क्लोज है या नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं A यूनियन B को ऐसे लिख लेते हैं। देखिए A यूनियन B को क्लोज बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, R माइनस A यूनियन B को हम ओपन बताएंगे। जैसे ही R माइनस A यूनियन B को ओपन बताएंगे हमें A यूनियन B क्लोज मिल जाएगा। तो R माइनस A यूनियन B को आप कैसा लिख सकते हैं, जैसे इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये R माइनस A इंटरसेक्शन R माइनस B। अब देखिए क्योंकि A और B दो क्लोज सेट हमें दिए हैं, दोनों क्लोज सेट दिए हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि क्या वो क्लोज सेट होगा। अब देखिए A और B अगर क्लोज सेट है तो निश्चित रूप से R माइनस A ओपन सेट रहा होगा, क्योंकि दिया है हमें कि A क्लोज सेट है। अगर A क्लोज सेट है तो R माइनस A ओपन सेट रहा होगा,
और इसी तरह से आर माइनस बी भी ओपन सेट रहा होगा। जब आर माइनस ए और आर माइनस बी दोनों ओपन सेट रहे होंगे तो दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन सेट रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था ओपन सेट की जो डेफिनेशन थी कि अगर इंटरसेक्शन फाइनाइट है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन अगर फाइनाइट है तो ओपन, और ये दोनों ओपन सेट हैं और ये इंटरसेक्शन फाइनाइट सेट्स पर लागू है, फाइनाइट सेट्स पर अप्लाई हो रहा है, तो ये अपने आप में पूरा का पूरा ओपन सेट बनेगा। जब ये पूरा का पूरा ओपन सेट बनेगा तो ये जो ओपन सेट बनने पर हमारे पास ए यूनियन भी क्लोज सेट बन जाएगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जैसे 2 सेट दिए हैं ऐसे ही फाइनाइट सेट ही होने चाहिए, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो। इनफाइनाइट सेट अगर हम दे दिए और कहा कि ये इनका इंटरसेक्शन कीजिए, सॉरी, इनका यूनियन कीजिए और बताइए कि ये क्लोज है या नहीं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनका जो यूनियन होगा वो क्लोज सेट होना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास A1, A2, A3, A4, AN टाइप के इनफाइनाइट टाइप के सेट दे दिए और हमसे कहा कि इनका यूनियन बताइए कि क्लोज सेट होगा या नहीं, तो इसको क्लोज सेट बनाने के लिए हमें फिर से वही प्रोसेस R माइनस ई दोहराना होगा, इसको ओपन प्रूव करना होगा। तो R माइनस जो S है वो हमारे पास क्या है, ये यूनियन ऑफ I बराबर 1 टू इनफाइनाइट एंड AI। जैसे ही इसको डिमॉर्गन लॉ से हम ओपन करेंगे तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और इंटरसेक्शन ऑफ I बराबर 1 टू इनफाइनाइट एंड R माइनस AI। अब क्योंकि अभी इससे पिछले जो मिटाया है उसमें देखा था 2 ही थे, तो दोनों को हमने अलग अलग इंटरसेक्शन में लिख दिया था, और दोनों फाइनाइट थे तो फाइनाइट के लिए हमने प्रूव कर दिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे R, जब प्रत्येक AI अगर ओपन सेट दिया है और R माइनस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर प्रत्येक ओपन सेट दिया है तो उनका जो इंटरसेक्शन है इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, ज़रूरी नहीं है कि वो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट हो, क्योंकि उस वक्त आपको एक एग्जांपल इस तरह का दिया था मैंने, -1/n से 1/n का। इस एग्जांपल में जैसे हम n बराबर 1 रखते गए तो ये 1 1 इंटरवल आया, 1/2 रखे तो ये इंटरवल, 1/3 रखने पर और छोटा इंटरवल, 1/4 रखे और बहुत बड़ी नंबर रखे तो सिर्फ 0 ही बचा। तो जैसे ही सिर्फ 0 ही बचा ये, तो जब इनका इंटरसेक्शन करने पर भी सिर्फ 0 ही आएगा, और सिर्फ 0 आने पर 0 का एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा नहीं, मतलब बनेगा नेबरहुड तो, लेकिन वो पूरी तरह से 0 में कहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं बना। जब ये इनका ओपन इंटरसेक्शन नहीं बनेगा तो ये नीड नॉट टू बी ट्रू, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो। तो हम जब तक ये इनफाइनाइट कलेक्शन हो जाएगा ना, यूनियन क्लोज सेट्स का यूनियन अगर इनफाइनाइट कलेक्शन हो जाता है तो ये अपने आप में गलत चीज़ हो जाती है। तो इसे हम नहीं कह सकते कि ये जो AIs होंगे इनका जो इंटरसेक्शन होगा अगर ये इनफाइनाइट कलेक्शन है तो ये क्लोज सेट होगा, नहीं होगा। अभी जैसे मैं आपको इस चीज़ को इस तरह से एक एक्सप्लेन कर देता हूँ एक साथ लिखकर। अगर सारे AIs, पिछला कंसेप्ट रिवाइज होगा, अगर सारे AIs हमारे पास ओपन है, ठीक है, हमें A1, A2, A3 जैसे सेट्स दिए हैं और वो ओपन सेट दिए हैं, तो उन ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें, ठीक है, पहले यूनियन की बात कर लेते हैं। अगर उन ओपन सेट्स का यूनियन करें और हमें फाइनाइट सेट दिए हैं AI, ठीक है, तो इनका जो फाइनाइट यूनियन होगा वो हमेशा और हमेशा ओपन सेट होगा, ठीक है। ये पिछले वीडियो में थ्योरम्स के रूप में प्रूफ कर चुके हैं हम आसानी से, और आप अभी भी देख सकते हैं आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अगर ये फाइनाइट यूनियन के स्थान पर अगर इनफाइनाइट सेट दे दे हमें, ये AIs इनफाइनाइट दे दे और इनफाइनाइट को हमें बताना है कि ये ओपन है या क्लोज है, तो इजीली देख सकते हैं हम पिछले वीडियो के अनुसार कि ये ओपन सेट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका लें, ये तो हो गई यूनियन वाली बात, लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, I बराबर 1 टू
एन अगर फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लें तो हम बता सकते हैं कि ये ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लिया हमने i बराबर 1 टू इनफाइनाइट ये, तो ये ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी ट्रू, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था ना -1/n और 1/n का, वो इसी का एग्जांपल था, क्योंकि उसमें ai इनफाइनाइट इंटरवल बन रहे थे, -1 से 1 एक इंटरवल, -1/2 से 1/2 दूसरा इंटरवल, -1/3 से 1/3 तीसरा इंटरवल, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल बन रहे थे। और इनफाइनाइट इंटरवल का इंटरसेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन हो। हाँ, फाइनाइट अगर इंटरवल हैं इनफाइनाइट और सारे ai ओपन हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा, और अगर फाइनाइट यूनियन करें तो ओपन होगा और इनफाइनाइट यूनियन करें तो वो ओपन होगा। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर ये सारे के सारे AIs ओपन ना होकर सारे के सारे जो AIs हैं वो क्लोज हों, ठीक है, तो हम वही कंडीशन रिपीट करते हैं पहले यूनियन वाली, ठीक है। अगर हमने फाइनाइट्स का यूनियन कर लिया i बराबर 1 to n और ai, तो फाइनाइट्स का जैसे ही यूनियन करेंगे और इसको हम क्लोज बताएंगे कि क्लोज है या नहीं, तो इसको क्लोज बताने के लिए हम r माइनस यूनियन ऑफ ai करेंगे, और r माइनस यूनियन ऑफ ai करने पर जो सेट बनेगा वो हमारे पास ओपन सेट आना चाहिए। तो क्योंकि जैसे ही r माइनस से हम करेंगे ये, तो डिमॉर्गन लॉ से ये यूनियन बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैं आपको समझाऊँ, ये करेंगे हम r माइनस यूनियन ऑफ i बराबर 1 to n ai, ये करेंगे। डिमॉर्गन लॉ से ये यूनियन बाहर आकर इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और i बराबर 1 to इनफाइनाइट n तक बनेगा, और ये r माइनस ai बनेगा। अब क्योंकि ai हमें क्या दिया है, क्लोज सेट्स, सारे के सारे AIs हमें क्लोज सेट दिए हैं, और जब AI क्लोज सेट दिया है तो डेफिनेटली r माइनस ai ओपन रहा होगा। अगर हम i बराबर 1 के लिए बात करें तो ये a1 होगा, और r माइनस a1 हमें कोई a1 क्लोज सेट देने पर r माइनस a1 डेफिनेटली ओपन रहा होगा, क्योंकि r माइनस a1 के ओपन होने पर ही a1 क्लोज रहे। तो जबकि हमें पता है कि a1 तो क्लोज है, और तो इसका मतलब r माइनस ai क्लोज रहा होगा। जब r माइनस ai ओपन रहा होगा, जब r माइनस ai ओपन है तो ये सारे के सारे ओपन हो गए। तो क्या ये यही कंडीशन नहीं बन गई, ये फाइनाइट्स के यूनियन वाली? और जबकि ये तो हमें पता है ये तो ओपन सेट होता है। जब ये हम ओपन कह सकते हैं, जो यही है r माइनस यूनियन ऑफ ai, तो r माइनस यूनियन ऑफ ai अगर ओपन बन सकता है तो इनका यूनियन ऑफ ai क्या बनेगा, क्लोज बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ हम फाइनाइट यूनियन की जगह अगर हम इनफाइनाइट यूनियन ले लें, ठीक है, i बराबर 1 से इनफाइनाइट यूनियन ले लें, तो क्या होगा, तो यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट्स आ जाएगा और यहाँ हमारे पास फिर से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या ये यही सिचुएशन नहीं बनती, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स वाली, ये वाली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाली ये, तो क्या ये सिचुएशन नहीं बन रही ये वाली? जब ये सिचुएशन ये वाली बन रही है, तो जिसमें कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट्स हो, तो यहाँ भी हम कैसे कह सकते हैं कि ये ओपन सेट्स नहीं होंगे? जब वो ओपन सेट्स नहीं होंगे तो यूनियन ऑफ ai क्लोज सेट नहीं होगा। तो ये कि ये सेम टू सेम कंडीशन इस पे अप्लाई होगी, नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, इसका भी ज़रूरी नहीं है। तो ये तो यूनियन वाली क्लोज में, और क्लोज में ही एक और बच रही है इंटरसेक्शन वाली, उसको मैं यहाँ देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम ये इंटरसेक्शन करते हैं i बराबर 1 से n तक, अगर हमने पहले तो यूनियन वाले के देख लिए हमने, अभी हम इंटरसेक्शन वाले के लिए देखते हैं। इंटरसेक्शन वाले के लिए देखा और हमने ये किया, इसको हमें बताना है क्लोज है या नहीं। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि r माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ai करेंगे, यानी इस वक्त यहाँ इंटरसेक्शन आएगा
और यहाँ ये n आएगा, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ से ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में बदल जाएगा इस बार, और ये फाइनाइट है ही, तो ये हमारे पास ये यूनियन वाली ये कंडीशन हो गई, ठीक। ये यूनियन वाली ये फाइनाइट वाली कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन में ये वाले सारे सेट ओपन बन जाएंगे और ये ओपन बन जाएंगे, तो R माइनस इंटरसेक्शन ऑफ AI फाइनाइट का इंटरसेक्शन अगर ओपन बनता है तो ये अपने आप क्लोज बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्शन अगर हमारे पास इनफाइनाइट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ I बराबर 1 to इनफाइनाइट, तो यहाँ हमारे पास यूनियन इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ये यूनियन इनफाइनाइट होगा तो हमें पता है यूनियन में तो इनफाइनाइट ओपन सेट्स का कलेक्शन ओपन सेट ही होता है, तो ये भी हमारे पास क्लोज सेट हो जाएगा। तो मैंने वहाँ जो तीनों थ्योरम्स थे उनको एक के साथ मर्ज कर दिया है, और यहाँ आप इजीली देख सकते हैं। देखिए, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इसको एक साथ पढ़ लीजिए, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर पिछले वीडियोज़ में हम ओपन इंटरवल के बारे में और ओपन सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। जब ओपन सेट के बारे में हमने पढ़ा था तो वहाँ पढ़ रहा था कि फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, उनका जो यूनियन करते हैं वो तो हमेशा ही ओपन होता है। ओपन सेट्स का फाइनाइट यूनियन हो चाहे इनफाइनाइट यूनियन हो, ओपन होता है। लेकिन ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन तो ओपन हो जाता है, लेकिन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता है। और आज हमने इसी डेफिनेशन का यूज़ करके प्रूव किया है कि इनका जो यूनियन है फाइनाइट यूनियन वो तो क्लोज होता है, क्लोज सेट्स का फाइनाइट यूनियन तो क्लोज होता है, लेकिन क्लोज सेट्स का इनफाइनाइट यूनियन क्लोज नहीं होता है। क्लोज सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज होता है, लेकिन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्लोज होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन करने पर वो इनफाइनाइटली यूनियन में चेंज हो जाता है। डी मॉर्गन लॉ से R-E करने पर वो ओपन हो जाता है, तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है। यहाँ AI लिखना भूल गया ना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लोज सेट को पढ़ने के लिए ओपन सेट अच्छे से आना चाहिए। तो ये हमारी कुछ प्रिलिमिनरी टोपोलॉजिकल्स थे। इसमें हमारे 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं अभी, जिसमें कॉम्पैक्ट सेट और काउंटेबल सेट है। देखिए, कॉम्पैक्ट सेट वाइड रेंज वाला टॉपिक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप अच्छा लगता है चैनल पर वीडियो, आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताइए वीडियोज़ के बारे में, शेयर करें, लाइक करें। लाइक तो करना ही है, जब अच्छे ही लगते हैं तो लाइक तो करेंगे ही। कमेंट्स करके जो डाउट्स हैं वो कमेंट्स करके पूछें। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।